एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रीम सफारी में। क्या आपको सच में पता है किसी फिल्म को बनाने में प्रोड्यूसर का कितना बड़ा रोल होता है? नहीं तो चलिए पता करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि फिल्म सिर्फ डायरेक्टर बनाता है, लेकिन सच ये है कि किसी भी प्रोडक्शन हाउस में प्रोड्यूसर ही वह पहला व्यक्ति होता है जो पूरी फिल्म की नींव रखता है। वही व्यक्ति कहानी पर सबसे पहले भरोसा करता है, फिर करोड़ों का बजट तय करता है, डायरेक्टर और कलाकारों का चुनाव करता है और ये सुनिश्चित करता है कि फिल्म समय पर पूरी होकर दर्शकों तक पहुंचे। डायरेक्टर फिल्म को पर्दे पर जीवंत बनाता है, लेकिन प्रोड्यूसर ही वो व्यक्ति है जो उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए हर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराता है। यानी ये कहना सही होगा कि एक मजबूत प्रोड्यूसर के बिना बड़ी से बड़ी फिल्म का बन पाना बेहद मुश्किल है। स्वागत है आपका दुनिया वेब सीरीज के इस एपिसोड में। आपको लग रहा होगा कि मैं आज एक प्रोड्यूसर के किरदार के ऊपर इतनी बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज की हमारी ये वेब सीरीज एक प्रोड्यूसर के किरदार के ऊपर ही आधारित है। अगर आप एक ऐसी वेब सीरीज देखना चाहते हैं जो आपको फिल्म मेकिंग की असली दुनिया के पीछे छिपी राजनीति, संघर्ष और जुनून से रूबरू कराए, तो ये वेब सीरीज आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। हम अक्सर किसी महान फिल्म को देखते हैं और उसकी कहानी की तारीफ करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि उसे बनाने के पीछे कितनी मुश्किलें, कितने जोखिम और कितनी अनसुनी कहानियां छिपी हैं। ये वेब सीरीज उसी सफर को बेहद दिलचस्प अंदाज में दिखाती है। ये एक बेहतरीन अमेरिकी बायोग्राफिकल ड्रामा टेलीविजन मिनी सीरीज है जो सिनेमा के इतिहास की सबसे महान फिल्मों में से एक 1972 में आई द गॉडफादर के बनने की अविश्वसनीय और सच्ची कहानी को दिखाती है। ये सीरीज साल 2022 में रिलीज हुई थी। इसमें कुल 10 एपिसोड हैं। यदि आप हॉलीवुड सिनेमा, फिल्मों के पीछे की मेकिंग या गैंगस्टर कहानियों के शौकीन हैं तो मेरे ख्याल से ये सीरीज आपके लिए एक परफेक्ट वॉच होगी। लेकिन ये सीरीज सिर्फ फिल्म की मेकिंग को नहीं दिखाती, बल्कि उस सफर को भी दिखाती है जिससे गुजरकर कोई भी फिल्म या वेब सीरीज बनकर तैयार होती है, जहां हर कदम पर अपनी मुश्किलें हैं, हर फैसले पर सवाल उठाए जाते हैं और हर दिन ऐसा लगता है कि पूरा प्रोजेक्ट कभी भी टूट सकता है। क्योंकि स्टूडियो के अपने नियम हैं, प्रोड्यूसर्स की अपनी सोच है, कास्टिंग को लेकर लगातार विवाद हैं, बजट की अपनी परेशानियां हैं और बाहरी दबाव भी कम नहीं। ऐसे माहौल में एक ऐसी फिल्म बनाना जो बाद में सिनेमा का इतिहास बदल दे, शायद बिल्कुल आसान नहीं था। ये सीरीज पूरी तरह से द गॉडफादर फिल्म के ऑस्कर विजेता प्रोड्यूसर एल्बर्ट एस रूडी के वास्तविक अनुभवों और डायरी पर आधारित है। कहानी दिखाती है कि कैसे एक क्लासिक फिल्म को बड़े पर्दे पर लाने के लिए मेकर्स को जानलेवा मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। न्यूयॉर्क का असली अंडरवर्ल्ड और माफिया बॉस, जिसका नाम जो कोलंबो था, बता दूं कि ये कोई काल्पनिक किरदार नहीं है, बल्कि रियल माफिया बॉस की बात हो रही है यहाँ। जो कोलंबो नाम का ये माफिया बॉस इस फिल्म को बनाने के सख्त खिलाफ था, क्योंकि उसे लगता था कि ये फिल्म इटालियन अमेरिकी समुदाय को बदनाम करेगी। फिल्म को रोकने के लिए मेकर्स को गोलियां और जान से मारने की धमकियां तक मिली थी। इन्हीं सब हालातों के कारण द गॉडफादर फिल्म का प्रोड्यूसर और इस वेब सीरीज का हीरो अल्बर्ट एस रूडी किस तरह द गॉडफादर फिल्म को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिन हालातों से गुजरता है, वही संघर्ष इस सीरीज की असल ताकत बन जाते हैं। हर एपिसोड में आपको महसूस होता है कि एक महान फिल्म सिर्फ अच्छे कलाकार या बड़े बजट से नहीं बनती, बल्कि उसे बनाने के लिए जरूरी होता है सही विजन, धैर्य और हर मुश्किल के सामने हार न मानने का जज्बा। कुल मिलाकर ये वेब सीरीज एक प्रोड्यूसर के किरदार को दिखाती है जो हमेशा ही जनता की नजरों से ओझल होकर रहता है। सीरीज का सबसे मजबूत पक्ष इसकी राइटिंग है। यहाँ बड़े बड़े एक्शन इक्वल नहीं है, लेकिन हर मीटिंग, हर बातचीत आपको इतना बांध के रखती है कि आप लगातार जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। अगर आपने द गॉडफादर फिल्म देखी है तो ये वेब सीरीज आपको उस फिल्म के प्रति और भी ज़्यादा सम्मान से भर देगी, और अगर आपने अभी तक द गॉडफादर फिल्म नहीं देखी है तब भी ये वेब सीरीज आपको पूरी तरह बांध के रखती है। इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी कमाल की है। 2022 में रिलीज हुई इस वेब सीरीज में 1970 के दशक का माहौल, कॉस्ट्यूम, सेट डिजाइन और सिनेमेटोग्राफी इतनी वास्तविक लगती है कि आप खुद को उसी दौर में महसूस करने लगते हैं। कलाकारों की परफॉर्मेंस भी शानदार है। हर किरदार अपनी भूमिका में इतना विश्वसनीय लगता है कि कई बार आप भूल जाते हैं कि आप कोई ड्रामा देख रहे हैं। यही वजह है कि सीरीज भावनात्मक और रोमांचक दोनों स्तरों पर काम करती है। द ऑफर नाम से ये वेब सीरीज जियो हॉटस्टार में हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आपको फिल्मों के पीछे की दुनिया जानना पसंद है, साथ ही आप ये समझना चाहते हैं कि एक मास्टरपीस बनने से पहले कितनी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, और अगर आपको मजबूत किरदारों वाला क्वालिटी ड्रामा पसंद है, तो मेरे ख्याल से द ऑफर नाम से ये वेब सीरीज आपके लिए परफेक्ट चॉइस होगी। अगर आपको लगता है कि बैटमैन की दुनिया सिर्फ बैटमैन की वजह से दिलचस्प है, तो एक बार ये सीरीज जरूर देखना। ये सीरीज साबित कर देती है कि असली खेल गॉथम के अंधेरे में चलता है। ये एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा टेलीविजन मिनी सीरीज है। इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड हैं। ये वेब सीरीज साल 2022 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म द बैटमैन का एक स्पिन ऑफ और सिक्वल है, जिसकी कहानी फिल्म के खत्म होने के ठीक बाद से शुरू होती है। गौतम शहर बाढ़ से तबाह हो चुका है। कारमाइन फाल्कोन की मौत के बाद गौतम की अपराध की दुनिया में सत्ता का खालीपन पैदा होता है, और तब ऑसवाल्ड कॉबलेपॉट इसी मौके को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर बना लेता है।
ऑसवाल्ड कॉब्लेपॉट, जिसे लोग पेंगुइन के नाम से जानते हैं। पेंगुइन गॉथम सिटी के अंडरवर्ल्ड और अपराध की दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन सत्ता की ये दौड़ बिल्कुल आसान नहीं है। हर मोड़ पर नए दुश्मन हैं, नई साजिशें हैं और ऐसे फैसले सामने आते हैं जो पूरी कहानी का रुख बदल देते हैं। द पेंगुइन कोई साधारण सुपर हीरो स्पिन ऑफ नहीं है, ये गॉथम सिटी की उस अंधेरी दुनिया की कहानी है जहां बंदूक से ज़्यादा खतरनाक होती है चालाकी और भरोसे से ज़्यादा कीमत होती है धोखे की। सत्ता हासिल करने के इस सफर में पेंगुइन का सीधा मुकाबला कारमाइन फैल्कोन की खतरनाक बेटी सोफिया फैल्कोन और मारोनी क्राइम फैमिली से होता है। ये सीरीज पेंगुइन के एक छोटे गुर्गे से गौथम का किंग पिंग यानी क्राइम लॉर्ड बनने की क्रूर दास्तां को दिखाती है। इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत इसका माहौल है। अंधेरी गलियां, बारिश में भीगा गौथम, तनाव से भरे संवाद और हर एपिसोड में बढ़ता सस्पेंस आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप खुद इस अपराध की दुनिया का हिस्सा हों। क्या आप गैस कर सकते हैं कि पेंगुइन का किरदार किसने निभाया है? पेंगुइन का किरदार निभाया है कॉलिन फैरल ने। कॉलिन फैरल ने पेंगुइन के किरदार में इतनी जान डाल दी है कि कई बार ये विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि मेकअप के पीछे वही अभिनेता है। उनका अभिनय, मेकअप, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत है। अगर आपको क्राइम और माफिया ड्रामा पसंद है तो ये सीरीज आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी। इसमें सिर्फ एक्शन नहीं है बल्कि पावर, लालच और महत्वाकांक्षा का ऐसा खेल देखने को मिलता है जो हर एपिसोड के साथ और गहरा होता जाता है, जहां एक किरदार धीरे धीरे सत्ता की सबसे ऊंची सीढ़ी तक पहुंचने की कोशिश करता है। द पेंगुइन नाम से ये वेब सीरीज जियो हॉटस्टार में हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये सिर्फ एक विलेन की कहानी नहीं बल्कि उस महत्वाकांक्षा की कहानी भी है जो इंसान को किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर देती है। अगर आपने अभी तक द पेंगुइन नहीं देखी है तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं और ऐसी ही बेहतरीन मूवीज और वेब सीरीज की रिकमेंडेशन के लिए इस टीम सफारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।